ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 31। स्वधर्मोऽपि चावेक्ष न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माद्धियुद्धश्रेयाय। क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्मोऽपि चावेक्ष न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माद्धियुद्धश्रेयाय। अन्नात् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्मोऽपि चावेक्ष न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माद्धियुद्धश्रेयाय। अन्नात् क्षत्रियस्य न विद्यते। पृष्ठ है स्वधर्मोऽपि चावेक्ष। न विकम्पितुम् अर्हसि अन्नात् क्षत्रियस्य न विद्यते। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वधर्म अपने धर्मों को अपि भी स निस्संदेह अवेक्षो विचार करके न कभी नहीं विकम्पितुम संकोच करने के लिए अर्हसि तुम योग्य हो धर्मात् धर्म के लिए ही निस्संदेह युद्धात् युद्ध करने की अपेक्षा श्रेय साधन अन्नात् कोई दूसरा क्षत्रिय का ना नहीं विद्यते है। अनुवाद
क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें अब जानना चाहिए कि धर्मों के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया धरिए। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्मों का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्मों के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। खत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते, रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उसे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे सन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति से अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कानून सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, अहो विषु मिथ्यो अन्नम जिज्ञासन्तो महिक्षितः युद्धमान परम शक्ता सर्ग जानता परां मुखा यज्ञेषु पशुभु ब्राह्मण हन्नते सततम दिजे संस्कृता किल मन्यक्ष तेयपि सर्गम अवाप्नुवन। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्मों के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्मों के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुँचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों की प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। साधर्म 2 प्रकार कहा जाता है। जब एक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वो मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या साधर्म आध्यात्मिक हो जाता है।
और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। तब तक देहात्म बुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगुणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नम महावदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्ये नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पांगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरोधनुतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। स्वधर्मोऽपि चावेक्षो न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धाश्रयात् उन्नतो क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भागवत गीता के ये सार है, उस अध्याय में हम हैं। अभी अभी भगवान ने वो सेक्शन कंप्लीट किया है जे भगवान बता रहा है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। देहिनस्मिन् यथा देहे। तो यहाँ पर इस श्लोक में हम देखते हैं दो प्रकार धर्मों की बात किया।
एक है जब तक हमें शरीर का चेतना में हम जब रहते तब तक जो वर्णाश्रम धर्म सिस्टम है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, हाँ शूद्र है, तो ये जो 4 वर्णों 4 आश्रम जो भगवान ने बनाया है, ये जो बॉडीली कंसेप्शन का स्तर में है ये। और यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया है, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ इसको। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध के प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्मों अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्मों की अवस्था में मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। अब देखो, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी ने 2 भाग कर दिया। एक है शरीर का धर्म, एक है आत्मा का धर्म। तो शरीर का धर्म जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय धर्म निभाते हैं, लेकिन वो जो स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव है वो अगर कृष्ण के सेवा में लागे तो वो भी आत्मा का धर्म में पहुंच जाता है, आत्मधर्म में पहुंच जाता है। अल्टीमेटली गीता में हमें कृष्ण की सेवा का ही आत्मा का धर्मों में लेके आते। जैसा कि अक्रूर जी जब मथुरा से वृंदावन के लिए रवाना किया, अर्ली मॉर्निंग अक्रूर जी शुरू किया अपना यात्रा और नंदगांव जाना है। और देखिए अक्रूर जी क्षत्रिय है और उनका बहुत सारे गुप्तचर है, उनका अपना सैनिक मंडली है। सब कुछ किसके लिए? कृष्ण और बलराम की सुरक्षा के लिए। और हमेशा सोचते रहते कैसे हम कृष्ण की सुरक्षा करें, कैसे बलराम की सुरक्षा करें, कंस के हाथ से कैसे बचाए ब्रजवासी को, भक्त को। लेकिन अक्रूर जी स्वभाव का अनुसार क्षत्रिय है। जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, आप देखिए कृष्ण की चरण चिन्ह देखकर वहीं पर वो लोटपोट हो जाते और अपना रथ से उतार के पैदल चलते रहते। कभी कभी वृक्षों को आलिंगन करके उस वृक्ष की सौभाग्य वर्णना करते, जी ये वृक्ष कितना सौभाग्यशाली है इस ब्रज में, इस धूलि कितना सौभाग्यशाली है जो धूलि अक्रूर जी अपना सिर में लगाते। संपर्क में अक्रूर जी चाचा है, फिर भी अपना भतीजा की वो जानते हैं कृष्ण स्वयं भगवान है। और हमारा जो शाह धर्म है वो कृष्ण की सेवा है। तो जो तो वो शारीरिक स्तर में क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय है, इसलिए उसको कृष्ण सेवा में लगा रहे। और पूरा दिन जब वृंदावन में यहाँ से नंदगांव तक जाते हैं तो शाम को राजा के पहुँचते नंदगांव। अब देखो पूरा वृंदावन में रोते रोते पैदल चलते चलते, उस टाइम का जो घोड़े का रथ होते थे वो घोड़ा में बहुत पावर होता था। 15 मिनट का काम है नंदगांव जाना उस टाइम के घोड़ा के लिए, वर्षा वही मथुरा से। लेकिन अक्रूर जी को लगा पूरा दिन। और जब कृष्ण बलराम को लेके उन्होंने मथुरा के लिए रवाना दिया तो उनका चारों ओर अपना गुप्तचर है और उधर कंस भी अपना गुप्तचर रखा है और बहुत सारे सिग्नल है कैसे कैसे वो कृष्ण की सुरक्षा के लिए इतना सोच रहा है, इतना प्लान कर रहा है। कृष्ण ने इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया
जो अक्रूर जी इतना कुछ कर रहा है मेरा सुरक्षा के लिए, लेकिन भगवान का कोई सुरक्षा सही है क्या? कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। भगवान तो असीमित शक्ति के अधिकारी है, लेकिन भक्त होने के नाते अक्रूर जी क्या किया, अपना पूरा बुद्धि, बल, शक्ति, विवेक, बुद्धि जो कुछ था उनके पास सब कुछ कृष्ण सेवा में लगा रहे, और इतना प्लान कर करके उन्होंने आगे बढ़ रहा है। और एक समय आया जब कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं और अक्रूर जी अपना गायत्री वंदना करने के लिए वो जमुना में नहाने गए। और जब जमुना में नहाने गए तब देखा कृष्ण बलराम वही बैठे हैं। जब वो परोटा देखा कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं, तो आप देखिए अक्रूर जी को उन्होंने देखा रहा है कि आप मेरे लिए जो इतना कर रहा है, तो मैं खुद आपको दर्शन दे रहा हूँ, आपका रथ में ही हूँ बैठा हूँ, और मैं परम भगवान हूँ। तो अक्रूर जी थोड़ा सा चिंता से रिलीफ हो जाते, कृष्णों का सुरक्षा के लिए मुझे इतना चिंता करने का जरूरत नहीं, थोड़ा सा चिंता के लिए रिलीफ देने के लिए कृष्ण और बलराम ने ऐसा लीला रचाया। तो ये जो क्षत्रिय स्वभाव है, जिससे कारण अक्रूर जी के ऊपर कृष्ण ने इतना प्रसन्न हो गया और वो सारे कृष्ण की सेवा में लगा रहे। रिसेंटली मैं बांग्लादेश में एक जगह में गया, जमालपुर, वह एक जगह नाम है, जमालपुर से हमें लेके गया इस्लामपुर। मुझे समझते नाम से ही पता चलता है क्या जगह है। तो वहाँ पर एक धर्म सभा, बहुत सारे पब्लिक इकट्ठी हो गया, धर्म सभा, हम लोग बहुत सारे थे। तो मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि सारे मुसलमान आस पास में सारे मुस्लिम लोग हैं। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी को धर्म का जो व्याख्या किया है, आत्मा धर्म का जो व्याख्या किया है, वो मैं बोल रहा था कि धर्म जो है वो कोई विश्वास नहीं है। रिलीजियन एक विश्वास है जो चेंज होता रहता है, लेकिन धर्म को भी चेंज नहीं होता है। रिलीजियन, इंग्लिश में रिलीजियन बोलते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है विश्वास, वो चेंज होता है, जन्म के अनुसार चेंज हो जाता है। आज हिंदू में जन्म लिया तो हिंदू धर्म, क्षत्रिय में जन्म लिया तो क्षत्रिय धर्म, मुसलमान में जन्म लिया तो मुस्लिम धर्म। लेकिन जो स्वधर्म है, आत्मा धर्म के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं, जो आत्म धर्म है जीव का, वो कोई परिवर्तन नहीं होता है। और प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए प्रचार करने के लिए, उन्होंने बताया कि मैं किस प्रकार उस आत्म धर्म में अधिष्ठित होकर कृष्ण की सेवा करना चाहिए, वो शिक्षा को देने आया। कृष्ण का कैसे प्यार करना है, सारे धर्मों में यही शिक्षा देते हैं, हमें कृष्ण को प्यार करना है, कृष्ण से प्रेम करना है और उनकी सेवा करना है। जैसे कि कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर हम नहीं देखते वो प्रोफेसर कौन सा जात के है, वो बैकग्राउंड नहीं देखते, हम देखते वो इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, तो उसमें उसके पास सब लोग आके पढ़ते, हिंदुओं पढ़ते, क्रिस्टियानों पढ़ते हैं। जैसे कि कोई मैथमेटिक्स का टीचर है तो मैथमेटिक्स सब लोग उनसे पढ़ते हैं, वो सब जात पात नहीं देखते ना। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने बताते हैं, मैं वो शिक्षा देने आया जो 6 धर्मों, आत्मा के धर्मों, जो कृष्ण को प्रेम करना और उनकी सेवा करने का जो नवोदा भक्ति, तो आत्मधर्म। तो प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं जो धर्म है वो कभी परिवर्तन नहीं होता। उसको उदाहरण देते हैं, जैसे कि चीनी है, शुगर है, शुगर का धर्म स्वीटनेस, वो शुगर से हम अलग नहीं कर सकते। नमक का धर्म नमकीनता, तो नमक से हम उसको अलग नहीं कर सकते। अग्नि का धर्म जलाना, तो अग्नि से हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो ये वस्तु धर्मों के बारे में प्रभुपाद जी बता के समझाना चाहते हैं जो आत्मधर्म है। उसी प्रकार हर जीव में वो धर्म है जो वो धर्म उनसे हम अलग नहीं कर सकते।
और वो धर्म है आत्मधर्म, जो प्रेम करना, जो सेवा करना, वो सबके अंदर है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा है। भगवान की आत्मा सबके अंदर है। एक कुत्ता के अंदर भी आत्मा है, तो कुत्ता भी देखो अपना बच्चा को कितना प्यार करता है, कितना सेवा करता है। एक गाय को देखो अपना बछड़ा को कितना प्यार करता है, कितना सेवा करता है। तो ये सेवा करना और प्रेम करना, ये हमें अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते। अगर अलग कर दिया तो पाथर है, आदमी नहीं रहेगा, वो सजीव नहीं रहेगा, वो निर्जीव हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी बताते ये है आत्मधर्मो, जो प्रेम करना और सेवा करना। अभी देखिए प्रेम करना हम कैसे सीखते हैं? जब हम जन्म लेते हैं, शुरू में हम पहले अपना माँ को ही प्रेम करते हैं, माँ को ही जानते हैं एक बच्चा। उसके बाद उस बच्चा आगे जाके बहुत सारे और मित्र मिल जाता है, छोटा छोटा खेलने वाले। जब वृंदावन में कृष्ण बलराम को ऐसा बहुत सारे सखा मिल गया खेलने वाले, तब कृष्ण बलराम खेलते रहते हैं। माँ जशोदा रोहिणी देवी वो जाके बुलाते, कृष्ण बलराम इधर आओ, खाने के लिए आओ। सब लोग वेट कर रहा है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इतना फ्रेंड मिल गया। तो इसी प्रकार बच्चा को क्या होता है, प्रेम सर्कल बढ़ता है। जो प्यार करने का जो सर्कल होता है वो बढ़ जाता है, हम सबका बढ़ता है। पहले माँ रहता है, एक निर्दिष्ट एक सर्कल रहता है, उसके बाद वो और बढ़ गया, और भी फ्रेंड्स लोग हो गया, और उसका बाद वो और भी बड़ा हो जाता है, पूरा गांव को प्यार करता है, और भी बड़ा हो जाता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट को प्यार करता है, और भी बड़ा हो जाता है पूरा देश को, पूरा जाति को। फिर भी उसका क्या खत्म हो गया, प्रेम का सर्कल, लिमिटेशन, वो जो लिमिटेशन बढ़ा है, लेकिन वो क्या अंतिम स्तर में पहुंचा? नहीं पहुंचा। वो अंतिम स्तर में तब पहुंचेगा जब वो कृष्ण के चरण प्राप्त करेगा, कृष्ण की सेवा प्राप्त करेगा, तब जाके वो अंतिम स्तर में पहुंचेगा। और वो है आत्मा के सधर्म। तो आत्मा के जो सधर्म है वो कृष्ण को प्रेम करना। और जब कोई आत्मधर्म में अधिष्ठित हो जाता है, वो आत्मधर्म सधर्म, जैसे देहो और देही धर्म, जो आत्मा शरीर के अंदर है, उस धर्म में जो अधिष्ठित हो जाता है, तब जाके वो एक्चुअली सबको प्रेम कर सकता है। कोई हिंसा देश वो नहीं कर सकते। और प्रभुपाद जी इसका उदाहरण दिया है, जैसे कि एक पिता की 5 पुत्र है, उसमें से एक पुत्र मान लो मूर्ख निकला गांव में, और वो एक पुत्र मान लो इंटेलिजेंट, वो आके पिता को बोल रहा है, पिताजी हमारा ये भाई मूर्ख है, इसके लिए हमारा बदनाम हो रहा है, आप आदेश कीजिए, मैं इसको हत्या कर देता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। कोई पिताजी है वो आदेश करेंगे? नहीं। और अगर हत्या करके आए तो पिताजी का फूल की माला पहनाएंगे? पिताजी बहुत दुखी हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हम देखते हैं जो भगवान के जो सृष्टि है, ये सारे सृष्टि है, वही सिर्फ प्रेम कर सकता है सबसे जो कृष्ण को प्रेम करता है, क्योंकि वो जानता है ये सब कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इसलिए बताते स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तारो इष्ट देवो स्फूर्ति। सब जगह में वो भगवान के ही स्वरूप देखता है, क्योंकि भगवान के आत्मा ही सब कुछ के अंदर है, अणु परमाणु सब कुछ में भगवान का दर्शन करते हैं। तो वो आत्मा के सधर्मों। अभी देखिए प्रभुपाद जी हमारे लिए कितना बढ़िया व्यवस्था किया है। हम जन्म लेते हैं, संग प्राप्त करते हैं, तो शास्त्र में बताते संगो संजायते कामो, कामो क्रोधाद अभिजायते। तो संगो हम अगर वो शारीरिक जो धर्म है, वो शारीरिक धर्मों से जो आध्यात्मिक का पहली सोपान है, जो वर्णाश्रम धर्मों जो शास्त्रों का विधि विधान में परिचालित होके, उस धर्मों में हम परिचालित होके
किस प्रकार उसी धर्म से हम आत्मधर्म में आ सकते। तो उसके लिए संग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि बताते हिंदी में बहुत फेमस कहावत है, जैसा संग ऐसा रंग। तो संग जो जैसा संग करता है वो उसी चेतना वो विकसित करता है। तो संग से क्या होता है, चेतना आता है, थॉट आता है। अगर कोई दारू पीने वाला का संग कर रहा है तो वो भी दारू पीना शुरू करेंगे और वो दारू के बारे में सोचते रहेंगे। जो पैसा वाला है तो पैसा वाला का संग करेंगे, टका जो कर रहा है मानी डॉलर, तो उसका संग करेंगे तो वो भी डॉलर सोचते रहेंगे, कैसे डॉलर कमाना है, कैसे पैसा कमाना है। तो वो जैसा संग करेंगे वैसा चेतना आएगा। अगर चेतना वैसा आ गया तो उसका वाणी में क्या रहेगा, वही रहेगा, वाणी में भी वही रहेगा। जो अंदर है वो बाहर आएगा। जो अंदर में प्रवेश कराया, क्या प्रवेश कराया, संगों से श्रवण करके, उसका संगों से श्रवण करके वो चेतना को उसी प्रकार डेवलप किया। तो उसका वाणी में वही सारे शब्द आएगा। अज्ञानी में जब वही आएगा, जब वाणी में वही बोलते रहेगा, हमेशा उसी प्रकार चलते रहेगा, तो कुछ दिन बाद क्या होता है, वो उसका स्वभाव बन जाता है। तो उसका स्वभाव बन जाता है। और स्वभाव बनने के बाद क्या होता है, वो उसका डेस्टिनेशन बन जाता है। अगले जन्म में कहा जाएगा बेचारा, समझ गया। क्योंकि भगवान ने बताया, जम जम बहापी शरण भावम त्याजे त्यंते कलेवरम तम तमेवैति कंतीय सदा तद्भाव भावित। तो हमें प्रभुपाद जी ने कृपा करके हमारा जो संग उसको सेंस करा दिया। और जगह में, पूरा विश्व में कहीं भी जाओ, प्रभुपाद जी ने वो संग प्राप्त करने का वो माने सुविधा प्रदान किया है। भक्त संग जो हमेशा कृष्ण की चेतना में रहते, जो कृष्ण कथा श्रवण करना, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के बारे में सोचना, मनमना भाव मद्भक्त मज्जाजी माम नमस्करु मामे वैशेषी सत्यम ते पोति जानी प्रियोशी में। तो इस प्रकार कोई जो भक्त है, जो हमेशा मनमना भाव कृष्ण की चिंता में है, जो जिसका वाणी में कृष्ण, जिसका चलने में कृष्ण ना, जो कृष्ण के लिए नचावर है, उसका संग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका चेतना आत्मधर्म में परिवर्तित हो जाएगा, आत्मा में धर्म में अधिष्ठित हो जाएंगे। तो स्वधर्मो जो शारीरिक चेतना से बढ़कर जो आत्म चेतना में अधिष्ठित होके वो स्वधर्म में अधिष्ठित हो जाएंगे। अभी प्रश्न ये सब हो सकता है, क्या कोई वैष्णव बन गया, अपना वैष्णव धर्म में अधिष्ठित हो गया, तो क्या हम कोई आके हमें अटैक किया, आक्रमण किया, तो क्या हम ये इधर मारा तो बोलेंगे इधर मारो? ऐसा तो कोई आके किसी का पत्नी को छीन लिया, कोई आज घर में आग लगा दिया, तो हम सब सहन करेंगे? ये भी नहीं कहा। अर्जुन भगवान के सखा थे, वैष्णव थे। हम जो बैकग्राउंड से आया, जो स्वभाव है, वो सब कृष्ण सेवा में लगाना है। जैसे कोक्रोच जी ने लगाया, अपना जो स्वभाव है वो तो शरीर का जो स्वभाव पहली है, अभी हम आत्मधर्म में अधिष्ठित हुआ है, लेकिन कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है। प्रभुपाद जी एक्चुअली हमें इस्कॉन मिशन में, प्रभुपाद जी ने जानते हैं, प्रभुपाद जी जिस कली युग में कलौ शूद्र संभवा, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो 8 घंटा सेवा के लिए रास्ता में जाओ, नगर संकीर्तन करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, क्योंकि हमारा स्वभाव है। तो वो कृष्ण सेवा में लगाना है, वो सारे कृष्ण सेवा में लगाना है। तो जिसका जो भी बैकग्राउंड है वो कृष्ण सेवा में लगाना है। अलग से कुछ नया सीखने का जरूरत नहीं। मैं इसी मंदिर में जो हमारा अथॉरिटी थे, कोई भी नया कुछ सीखने नहीं दिया।
जो बोला मैं इस मंदिर में काफ़ी समय बिताया, अभी तो ट्रैवलिंग करते रहता हूँ ज़्यादा, लेकिन कुछ नया सीखने को नहीं दिया मुझे। बोला जो तुम पहले से जानते हो, सीख के आया हो, वही कृष्ण सेवा में लगाओ, वही लगाओ कृष्ण सेवा में बस। क्योंकि हमारा जो स्वभाव है पहले से, कोई किस में एक्सपर्ट है, किस में एक्सपर्ट है, तो वो वही कृष्ण सेवा में लगा है, वही स्वभाव अनुसार। नया हाँ, फिर भी हमें सेल्फ डेवलपमेंट करना है हमेशा। कृष्ण सेवा को हमें, जैसा कि कोई अच्छा मृदंग सीखना चाहते हैं, कोई अच्छा गाना गाना चाहते हैं कृष्ण सेवा के लिए, तो वो डेवलपमेंट तो हमेशा करना है। लेकिन फिर भी हमें जो पहले से हमारा स्वभाव है जिसका अनुसार, वो कृष्ण सेवा में लगाना है। और वो स्वधर्म है, शरीर एवं आत्मा का कंबाइन स्वधर्म कृष्ण सेवा में। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि ये जो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इस अध्याय में आत्मा के बारे में बताते, पहले कृष्ण ने आत्मा के बारे में बताते। तो ये गीता के माने आध्यात्मिक श्री में प्रवेश करने का ये पहली स्तर है, जब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और इसको दृढ़ता से हमें विश्वास करना ही है। और इसके लिए आप देखो हमारा जितना साइंटिफिक डिवोटिस है, इस आत्मा को रियलाइज करने के लिए कितना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन किया है। कार का उदाहरण देते, जो कार में पेट्रोल, ड्राइवर तो पेट्रोल नहीं खाएगा, कार ही पेट्रोल खाता है तो कार का खाना अलग है ना, वही ड्राइवर का खाना अलग है। तो ये शरीर में जो हम हैं, तो ये शरीर का खाना अलग है, और इस शरीर के अंदर में जो आत्मा है, वो आत्मा का खाना अलग है। और आत्मा का खाना क्या है? कृष्ण नाम करना, कृष्ण कथा करना, कृष्ण की सेवा में युक्त होना, कृष्ण की भागवत गीता पढ़ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमें ये व्यवस्था किया है। तो ये आत्मा की खाना है। अगर कोई बोले जय प्रभु आप अभी इस एरिया में प्रचार नहीं कर सकते, अभी ऐसा भी कोई एक क्वेश्चन पूछा मुझे प्रभु जी यहाँ प्रचार करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर वो प्रचार करने नहीं देते, यही प्रॉब्लम है, प्रचार करना मुश्किल है, हमारा ही भक्त बाधा देते। ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन साथ चल रहा है अभी। मैं बोला देखो प्रभु, अगर मैं आपको खाना मना करूं, आज से आप खाओ मत, 10 दिन तक राइस डाल जो आपका शरीर का खाना खाओ मत, तो आप क्या करोगे? छोड़ दोगे? अगर ब्रह्मा जी आके भी बोले ना तब भी नहीं छोड़ोगे? आप छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। शरीर का खाना आप नहीं छोड़ोगे तो जो शरीर आप है नहीं उसका खाना आप छोड़ते नहीं, तो जो शरीर जो आप आत्मा हैं, तो आत्मा का खाना आप कैसे छोड़ सकते हो? आत्मा का खाना है प्रचार करना, दूसरा को भक्ति का मार्ग में लाना, और इसी से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कृष्ण को प्रसन्न करने का यही विधान है। एक भक्त ने उदाहरण दिया है, मान लो कोई पिता माता के संतान खो गया, रास्ता में खो गया। अभी वो पिता माता बहुत दुखी है कि नहीं? अभी उस पिता माता को खुश करने के लिए आपने उपाय सोचा। जो पिता माता कोई दिन से खा नहीं रहा है, दुखी है, रो रहा है बेचारा, तो उसको सुखी करने के लिए, उसको थोड़ा खुश करने के लिए आपने कुछ उपाय सोचा। तार उपाय सोच के आपने क्या किया? प्रसाद लेके गया उनके सामने, 56 भोग। तो 56 भोग देख के प्रसन्न होंगे? उसका फूल की माला लेके गया, बड़ा फूल की माला लेके गया, उससे प्रसन्न होंगे? अब आरती करना शुरू किया, क्या प्रसन्न होंगे? नहीं प्रसन्न होंगे। तो उसको प्रसन्न करने का क्या उपाय है? वो संतान को ढूंढ के लाओ उनके सामने, बस। संतान स्टेशन में कहीं भी खो गया, नदी के किनारे पे, जंगल में, उसको पकड़ के पिता का सामने लाओ, बस पिता खुश हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं पूजा पाठ छोड़ो और प्रचार में जाओ, नहीं, प्रचार भी करना है। हमारे इस्कॉन में हर एक्टिविटीज़ प्रीचिंग है, हर एक्टिविटीज़, क्योंकि भगवान का इतना सुंदर हम श्रृंगार
वो श्रृंगार दर्शन करके इतना सुंदर प्रसाद ना जो भोग लगते, वो प्रसाद खा के श्रृंगार दर्शन करके कीर्तन नित्य गीत होके सब कोई सारे भक्त बन जाता है आके। तो इसलिए प्रचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रचार करना आगे जाके। अगर मंदिर का डेकोरेशन आप देखिए, अगर हम सोचें मंदिर का डेकोरेशन क्या है, मंदिर में हम 10 लाख का फूल का डेकोरेशन कर दिया और एक भी भक्त नहीं है, तो भगवान खुश हो जाएंगे? भगवान खुश होंगे? नहीं। मंदिर का असली डेकोरेशन है भक्त, भक्त ही मंदिर का असली डेकोरेशन है। इसलिए और वो भक्त कैसे आएगा? प्रचार करने से। भगवान अपना भक्त को देख के खुश हो जाते, क्योंकि वो पिता है, सबके पिता है। वो अपना संतान को जब सामने देखते हैं ना तो खुश हो जाते। इसलिए हर भक्त को इस धर्म में अधिष्ठित होना चाहिए। ये आत्मधर्म, यही साधर्म। और प्रभुपाद जी बताते इफ यू वांट टू प्लीज मी देन डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। अगर हम भगवान को खुश करना चाहते हैं तो हमें भगवान का वाणी प्रचार करने में उतारना पड़ेगा। पाकुर पाकुर के खोए हुए भगवान के जो संतान हैं, जो भगवान से विमुख हैं, उनको लेके आना पड़ेगा भगवान के चरण में। प्रभुपाद जी बताए जो चाइनीज में प्रचार करने किया, बोले अगर तुम चाइनीज में प्रचार कर रहे हो और तुम्हारे लिए चाइनीज नियम पालन करना मुश्किल हो रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। अब एक चाइनीज को भक्त बनाओगे तो ये इंडिया दूसरा जगह में बोला 1000 भक्त बनाने के बराबर है। 1000 भक्त बनाने में जो फल मिलेगा वो एक भक्त बनाने में वही फल मिलेगा। तो चाइना में प्रचार कितना रिस्क लेके प्रचार करने लगे। प्रभुपाद जी देखिए, अगर प्रभुपाद जी इस प्रकार नो रिस्क नो गेन, प्रभुपाद जी भक्त को उतार देते थे, जाओ ऐसे स्टेशन में उतर जाओ, कुछ नहीं है उनके पास, ना रहने का है ना खाने का है ना कुछ है, प्रभुपाद जी उतार दिया। और वो लोग देखिए संग्राम करके आज इस संस्था को कहाँ से कहाँ तक लेके गए। आज मैं भी कई सारे देश में जाता हूँ घूमने, कभी भी खाने का रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं फेस किया, क्योंकि प्रभुपाद जी पहले से ही सब व्यवस्था करके रखना है। तो अभी हम क्यों ना प्रचार में जाए, क्यों ना प्रचार करें? सब व्यवस्था किया हुआ है हर जगह में। कहीं भी एक समय होता था जो एक से 99, 97 व 2000 में बांग्लादेश में प्रचार के लिए, तब मैं थोड़ा उतना छोटा था, तो उस टाइम वो कृष्ण कीर्तन प्रभु का टीम में मैं प्रचार में जाता था उधर। तो बड़ा बड़ा प्रोग्राम, पैंडल प्रोग्राम होता था। एक एक पैंडल प्रोग्राम में कम से कम 10,000, 5,000 तो कम से कम रहेगा उस पैंडल में। इतना बड़ा पैंडल प्रोग्राम होता था। और उस पैंडल प्रोग्राम में क्या होता था, हमारा सारे जो टीम जाते थे भक्तों, कई भी गांव में जाके कोई भी जगह में प्रोग्राम में करने जाते थे तो अपना कुकिंग टीम साथ में जाता था, वहाँ जाके कुकिंग करके खाना पड़ता था। बांग्लादेश में हर जगह में 99 में बात कर रहा हूँ। और आज देखो वो जो परिश्रम किया है वो लोग, अपने आप को कुकिंग करके खा के पूरा रात प्रोग्राम करके प्रचार किया। और अभी अभी बांग्लादेश से मैं आया, आप कई भी गांव में चला जाओ वह भक्त मिलेगा, आपका प्रसाद का कोई चिंता नहीं है, हर जगह में भक्त ही भक्त बन गया। तो हमें कोई टेंशन नहीं है, जस्ट प्रचार में जाना है और आपका रहने का खाने का बंदोबस्त तो प्रभुपाद जी हर जगह में करके रखा है और हमें प्रचार करना है। तो ये प्रचार ही सार है, यही आत्मधर्म है। भगवान को खुश करने का यही सबसे बड़ा विधान है। तो ये यहाँ पर क्षत्रिय धर्म, अगर हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हमारा पास जो क्वालिटी, जो बैकग्राउंड जो भी है वो हमें प्रचार कार्यों में उसको लगाए। हम प्लान करें, ऐसा सेवा प्लान करें, ऐसा प्रचार प्लान करें, ऐसा प्लान करें कि माया टाइम ना पाए, माया के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले, इतना सेवा में हम बिजी रहे। तो ये प्रचार प्लान करना है। और उसी में मैंने कृष्ण, जैसे अक्रूर जी प्लान किया, इतना कृष्ण के बारे में सोच के, कृष्ण का सुरक्षा के बारे में इतना सोच रहा है, इतना सोच रहा है। आप देखो अक्रूर यात्रा, अक्रूर की वृंदावन गमन आप पढ़ोगे, आंखों से आंसू आएगा जी, क्या भक्त है, क्या क्या विचार है उनकी, क्या सोच है। तो भक्त इस प्रकार हमेशा कृष्ण की सेवा की प्लान करना,
यहाँ पर हमने देखा, हमारा यहाँ पर जो मैनेजमेंट करते, जो बड़ा बड़ा फेस्टिवल आते, इनको टाइम नहीं मिलता सोने का, रात भर प्लान करते लगे रहते, इधर उधर डेकोरेशन में, इधर उधर कोई लेबर का पीछे, कोई भक्त का पीछे लगे रहना पड़ता है एक प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। तो वो लोग, क्योंकि वो लोग बड़ा अथॉरिटी पोस्ट में गया, उनका बहुत ज़्यादा सेवा प्लान होता है जावा, और सबको सेवा में इंगेज करने का भी प्लान है। तो इस प्रकार सेवा प्लान में हमें इतना बिजी रखना है, और यही है हमारा साधर्म, आत्मा के धर्म। अगर किसी को हम प्रेम करते हैं, प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब यह है सेवा। तो सेवा प्लान करना है, सेवा ही प्रमाण करता है आप कितना प्रेम करते हो उनको। एक बार, अभी यार 5 मिनट में बताता हूँ। एक बार मैं ढाका में, बांग्लादेश में, तो मेरा क्लास ख़त्म हो गया, तो वहाँ पर एक रिटायर्ड ऑफिसर माता जी वो आए, और उन्होंने अपना मोबाइल में अपना गोपाल को दिखा रहा है, जी गोपाल को देखो कितना बढ़िया बढ़िया ड्रेस किया, और कितना, तो फोटो दिखाते दिखाते अचानक में देखा गोपाल का सामने में वही नकुल दाना और बताशा है। मैं बोला आज आपका गोपाल को क्या खिलाएं? तो बोला कि क्या, ये जो नकुल दाना, बताशा और एक छोटा सा गिलास में पानी रखा है, तो यही गोपाल के खाना है रोज का। आपने क्या खाया? बता नहीं पा रहा है आपने क्या खाया, अब सोचो क्या खाया। तो मैं उनको बताया, देखिए मैया, इस संसार का प्रेम का बारे में भी सोचिए। अगर इस संसार में कोई लड़का कोई लड़की को प्यार करता है, तो उस लड़की जो चाहते हैं वो लड़का वही करता है। अगर लड़की बोले मुझे अमुक जगह में मिलो, लड़का सारे काम फेंक के वही पहुंच जाएंगे। ये संसार का प्रेम भी। लड़की अगर बोले मेरे लिए ये लेके आओ, वो लेके आओ, लड़का कठोर परिश्रम करके वो प्राप्त करके उस लड़की को खुश करने के लिए जाके भेंट देंगे। अगर ये संसार में भी इसी प्रेम का ऐसा ही अर्थ तो है, तो हम भगवान को जब प्रेम करते हैं, तो भगवान को जो खुश है, भगवान जिसमें खुश होते हैं, वो हम क्यों ना करें? भगवान जो खाते हैं वही हम खाएंगे, यही तो प्रेम करते हैं। हमारे इस्कॉन में कई सारे भक्त बना है, देखो कई सारे उदाहरण हैं। उसका बच्चा लोग भक्त बन गया, पिता माता भक्त नहीं है, बच्चा लोग भक्त बन गया। अगर बच्चा लोग वही सब खाते नहीं जो भी संसार का आदमी खाता है, जीव हत्या करके पाप कर्मों आदि गंदे की चीज़ खाता है, तो बच्चा जब भक्त बन गया तो ये खाना छोड़ दिया, तो बच्चा लोग नहीं खाता है, तो पिता माता को बहुत दुख होता है, जो हम कैसे खाएं, हमारा बच्चा नहीं खाता है। क्योंकि हम बच्चा को प्यार करते हैं, बच्चा को मैं बहुत प्यार करता हूँ, और वो ये सब खाते नहीं है, तो मैं कैसे खाऊँ, अच्छा कैसे खाऊँ, वो बच्चा खा रहा है। क्योंकि प्रेम का अर्थ तो यही है, जो उसका पसंद है वो भी मेरा पसंद होना चाहिए। वो भक्त बन जाता है आगे जाके पिता माता, बहुत कई सारे पिता माता इस प्रकार भक्त बन गया। तो जैसा कि कृष्ण को जो प्यारा है, जो उससे कृष्ण खुश हो जाता है, वो हमें करना है। और यही है भक्ति की सिद्धांत है, और यही है स्वधर्म, आत्मधर्म। शारीरिक धर्म, आत्मधर्म कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो मैं यही विराम देता हूँ, अभी दूसरा क्लास शुरू होगा। एक प्रश्न ले सकते हैं, 1-2 प्रश्न, किसी का अगर प्रश्न है तो। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट्स, एनी करेक्शन। और अभी आप सब लोग फिर से इंग्लिश में सुनने के लिए बैठे रहिए। हमारे पास हमारे ईश्वर प्रभु हैं, बहुत सीनियर प्रॉपर डिसाइपल है, और उन्होंने क्लास देंगे अभी। ईश्वर प्रभु अभी कौन क्लास देंगे? इंग्लिश में। हाँ, तो ईश्वर प्रभु का क्लास है इंग्लिश में, इंग्लिश भगवद गीता क्लास। एनी क्वेश्चन है किसी का? तो यही पर मैं विराम देता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।